अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चीन की। चीन ने पहली मर्तबा यह स्वीकार कर लिया है कि मई महीने से जो तनाव जारी है और उसके बाद गलवान घाटी में जो भारत और चाइना के सैनिक भिड़े थे, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उस दौरान चाइना को भी नुकसान हुआ था। पहली मर्तबा है जब चीन ने इसे स्वीकार कर लिया है। दरअसल चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह कहा गया है, जो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संसद में बयान दिया गया था, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि जो भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है वो गलत है। हालांकि चीन को नुकसान हुआ है, चीन के सैनिकों को नुकसान हुआ है, लेकिन चीन की तरफ से कभी कोई घुसपैठ नहीं की गई। इस तरह से चीन अपने पक्ष को पेश कर रहा था, लेकिन बातों ही बातों में चाइना की तरफ से यह साफ कर दिया गया, उस बात को स्वीकार कर लिया गया जो इससे पहले चीन ने कभी स्वीकार नहीं की थी। आपको बता दें कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी का ही ये अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसमें लिखा गया है कि चाइना को भी नुकसान हुआ था इस झड़प में। तो आपको बताती हूं कि इसमें क्या लिखा गया है। दरअसल गलवान घाटी में चीन के सेना को नुकसान पहुंचा था, ये ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने माना है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ है हु जिजिन, जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को ट्वीट कर लिखा हुआ है कि जहां मुझे पता है कि गलवान घाटी में झड़प में चीनी सैनिकों के मरने वालों की संख्या भारत में 20 के आंकड़े से कम नहीं थी। इतना ही नहीं, कोई भी चीनी सैनिक भारत ने बंदी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चाइना का सैनिक भारत के द्वारा बंदी नहीं बनाया गया था और ना ही चाइना की तरफ से उसे बनाया गया, ना भारत ने उसे बनाया, लेकिन चीन ने भारत के सैनिकों को बंदी बनाया था। ये आरोप उसने भारत पर जरूर लगा दिया है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीन के पीपल्स डेली का अंग्रेजी अखबार है, जो कि चीन की सत्ताधारी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पब्लिकेशन है। और चीन ने इस बात को तब कबूला है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा के अंदर कल बयान दिया था और जो तनाव था भारत और चीन की सीमा पर, उसके बारे में जानकारी दी देश को। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत सभी नियमों और समझौतों का पालन कर रहा है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन लगातार उल्लंघन कर रहा है उन नियमों का जिस पर भारत और चीन बरसों से काम करते रहे हैं, बरसों से उसका पालन करते रहे हैं, लेकिन चीन अब एलएसी को पुश कर रहा है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पहली मर्तबा चीन की तरफ से यह स्वीकार किया गया है कि चाइना के भी सैनिक गलवान घाटी में मारे गए। और उन्होंने यह भी कहा कि चाइना की तरफ से किसी भी भारतीय को बंदी बनाया गया, चीन ने भारत के सैनिकों को बंदी बनाया था, लेकिन भारत ने कब्जे में अपने किसी भी चीनी सैनिक को नहीं रखा था। तो ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 15 जून को ही जब चीनी घुसपैठ हुई थी, उस दौरान कोशिश जब नाकाम करने का प्रयास भारत करता रहा था, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोका था, तो उस दौरान इस मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, लेकिन बताया गया था कि तकरीबन 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों की भी जान गई है। इसे चीन ने कभी नहीं स्वीकार किया, लेकिन अब चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि चाइना को भी चाइनीज सैनिकों को भी इस मुठभेड़ में नुकसान हुआ था। तो पहली बार चाइना ने यह स्वीकार कर लिया है।